नमस्कार मित्रों। आज बात करूंगा एक विवाद की, एक कंट्रोवर्सी की। और जो कंट्रोवर्सी है दोस्तों, वो हमारे 12 फिल्म को लेकर के है। हमारे 12 फिल्म का नाम है। और इस फिल्म का जो निर्देशन किया है दोस्तों, उसको किया है कमल चंद्रा ने। और इसको प्रोड्यूस किया है वीरेंद्र भगत और रवि एस गुप्ता ने। और इसमें जो कलाकार हैं, अनु कपूर हैं, मनोज जोशी हैं, परितोष त्रिपाठी हैं और अश्विनी कालसेकर हैं। तो कास्ट तो अच्छी है। लेकिन दोस्तों, विवाद इसलिए हो रहा है दो वीडियो की वजह से। एक तो इस फिल्म पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 जून तक इसके प्रदर्शन के लिए रोक लगा दी है। पहले फिल्म, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 7 जून को ही रिलीज होने वाली थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये 7 को रिलीज़ नहीं हुई। और 14 को भी होगी कि नहीं होगी अभी कहना मुश्किल है, मामला अदालत के पास है। इसी बीच ये भी हुआ कि कर्नाटक की सरकार ने इस फिल्म पर 2 हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो दो तरह के विवाद हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर के। एक तो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, राइट टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। तो ये बड़ा मुद्दा है, राइट टू एक्सप्रेशन। दूसरा मुद्दा है जो सामुदायिक सौहार्द बनाए हैं। कुछ लोगों का आरोप है और इसको लेकर के चर्चा चल रही है कम्युनिटी में कि ये फिल्म एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई गई है। और वो कम्युनिटी ऐसी है जो सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रही है। इसमें जनसंख्या बढ़ाने वाला मामला है। अनु कपूर का मैंने इंटरव्यू देखा जो एक इस फिल्म को लेकर के दिया गया है, जिसमें वो लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। तो उसमें उनका जनसंख्या को लेकर के है। लेकिन शायद ये भी, मैंने फिल्म देखी नहीं है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अब लीगल मामला है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अदालत ने किस आधार पर किया। मैंने अभी जजमेंट भी नहीं देखा है और मैं अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये सही है कि अदालत ने यदि प्रतिबंध लगाया है, 1 हफ्ते के लिए ही अगर प्रतिबंध लगाया है, तो कुछ वो लीगल इशूज़ को और एस्थेटिक इशूज़ को देख रही है। लेकिन अब मैं 2 मुद्दों पर आता हूँ और अपनी बात रखता हूँ इस विवाद को लेकर के। एक तो सच है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर आदमी को, हर मैं कला में अभिव्यक्ति की आज़ादी का पक्षधर हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन ओपिनियन। और जो वो उत्पाद बनाता है, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो कलाकृति हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, कलाकार को ये अधिकार है कि वो अपनी तरह से कैसे देखे, और समाज को भी अधिकार है कि उस चीज़ को कैसे जज करे। लेकिन दोस्तों, दूसरा मुद्दा भी है कि हम एक देश में रहते हैं, हम एक राष्ट्र में रहते हैं, और उस राष्ट्र में, उस देश में के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति भी कर्तव्य है। और देश के प्रति कर्तव्य का क्या मतलब है? देश के प्रति कई तरह के कर्तव्य होते हैं, जिसमें एक है देश की एकता में और सोशल जो यूनिटी है देश की, जो सामाजिक एकता है देश की, वो भी न टूटे। तो अब अदालत ने निर्णय लिया है तो कुछ चीज़ों को देख करके लिया होगा। लेकिन ये दो चीज़ों को मेकर्स को भी एश्योर करना चाहिए, या उन्होंने क्या बनाया है, क्या डायलॉग लिखे हैं, क्या सीनरी है दिखाया, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ा है इंटरनेट वगैरह पर, जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ आई हैं, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसके 6 बच्चे हो चुके हैं और वो, उसकी पत्नी फिर से गर्भवती है और उसकी माँ अदालत में जाती है कि उसके पिता को जो है सो रोका जाए, रेस्ट्रेन किया जाए कि वो ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, इस पर जोर न दें। तो ये मामला है। अब क्या डिटेल में है ये तो शॉर्ट में मैंने बताया आपको। लेकिन इससे एक शक होना स्वाभाविक है कि आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके ही बना रहे हैं। देश में जनसंख्या की समस्या है और जनसंख्या की समस्या सिर्फ एक कम्युनिटी की वजह से नहीं बढ़ रही। जनसंख्या की समस्या कई वजह हैं। और ये भी सही है कि रिलेटिवली हर कम्युनिटी के लोग अब उस तरह से 10 या 12 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो आज के 30 साल 40 साल पहले तक होता था, क्योंकि उसमें बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं थे। सिर्फ ये नहीं था कि उनका मकसद ये होता है कि देश की जनसंख्या बढ़ाओ, इसलिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स जब आ गए तो हर लोग जो है, हर कम्युनिटी के लोग, हर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पहले, क्योंकि बच्चे पालना भी बड़ा इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल हो गया है, पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्च है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए कि एक खास कम्युनिटी बच्चे ज़्यादा पैदा करती है और महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है। महिलाओं के अधिकार भी हर कम्युनिटी में हैं।
कोई भी धर्म जो है, कोई भी समाज है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई हैं, वो एंटी वीमेन नहीं है। हाँ, कुछ पुरानी परंपराएं या रीति रिवाज, मैं परंपरा भी नहीं कहूँगा, कुछ रीति रिवाज चलते हैं जिसलिए महिलाओं पर बोझ बढ़ा रहा भारतीय समाज में भी और वैश्विक समाज में भी। लेकिन अब एक मॉडर्न एज में जब साइंटिफिक टेम्पर का विकास हुआ और देश में भारत ने एक संविधान अपनाया और शिक्षा का प्रसार हुआ, स्वास्थ्य की योजनाओं का प्रसार हुआ, तो धीरे धीरे एक महिलाओं के ऊपर भी एक जिसको कहते हैं कि उनको आज़ादी मिली है, बहुत हद तक मिली है। न सिर्फ आज़ादी मिली है बल्कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चली हैं और उसका लाभ भी हो रहा है, पूरी तरह भले नहीं हुआ है। तो ये बात भी मेकर्स ने अगर नहीं बनाया है, उसको मेकर्स अगर उनके संवाद क्या हैं, उनके सीनरी क्या हैं बिना देखे तो मैं टिप्पणी करूँगा नहीं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, या उन्होंने जब बनाया है तो सोचा भी होगा शायद, कि इससे कहीं देश में जो सामुदायिक माहौल है वो न बिगड़े, क्योंकि हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है, मानवता के प्रति जो कर्तव्य है वो भी बड़ा है और कला के प्रति जो कर्तव्य है वो भी बड़ा है। और इन दोनों कर्तव्यों का, यानी कि कला के प्रति जो कर्तव्य है और जो मानवता और देश के लिए जो कर्तव्य है, दोनों चीज़ें अगर साथ साथ मिल करके चलें तो ये देश के लिए भी भला होगा और कला के लिए भी अच्छा होगा। अभी जब अगर फिल्म आएगी तब मैं देखूंगा कि फिल्म अच्छी है बुरी है, क्योंकि कई बार फिल्म को सब्जेक्ट मैटर से कुछ पता नहीं चलता है। कई बार बहुत सब्जेक्ट मैटर बताया, बहुत लंबा चौड़ा बताया जाता है और तरह तरह की डींगें हाँटी जाती हैं, लेकिन मालूम हुआ फिल्म बहुत ख़राब होती है। कोई फिल्म सब्जेक्ट नहीं है, फिल्म एक्टिंग भी है, फिल्म स्क्रिप्टिंग भी है। कभी कभी अच्छे विषय भी बहुत ख़राब स्क्रिप्ट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। जैसे कि सावरकर पर फिल्म आई थी, सावरकर फिल्म स्क्रिप्ट के लेवल पर ही इतनी कमज़ोर है कि चली नहीं, लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। और कई फिल्में हैं, मैं सावरकर वाली, स्वतंत्र वीर सावरकर वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई फिल्में हैं जो ठीक से स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाती, डायरेक्शन नहीं होता है, एक्टिंग नहीं होती है। तो अब देखते हैं कैसी फिल्म बनी है। जब हाई कोर्ट आदेश करेगा इसको तो देखूंगा, तो मैं और ज़्यादा टिप्पणी करूंगा। आज के विषय में जो दो मुद्दे थे वही मैंने एड्रेस किया है दोस्तों। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।